हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ का साइंस चैप्टर 2। पाठ का नाम है जंतुओं में पोषण। आज हम इस पाठ की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम जो वीडियो लाते हैं यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और जो भी वीडियो है यह सभी वीडियो हमारे किताब एनसीईआरटी और एससीईआरटी से किताब से पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं वो सही प्रश्न को हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पाठ का नाम है जंतुओं में पोषण। पाठ चैप्टर 2 है। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और लगाते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर रहते हैं? ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गाय, हिरन, बाघ, इनमें से सभी। देखिए, गाय भी भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं, हिरन भी अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं, बाघ भी। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, परपोषण की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? तो परपोषण की प्रक्रिया जो है यह 2 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 चरणों। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के जटिल स्वरूपों को ऐसे सरलतम रूपों में परिवर्तित करना जिनका उपयोग आवश्यकता अनुसार शारीरिक कोशिकाओं में हो सके, क्या कहलाते हैं? इसको कहते हैं पाचन। ठीक है, क्या कहते हैं? पाचन कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पाचन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन ऐसे जंतुओं को खाने में सक्षम होते हैं जिनका कोमल शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवच के अंदर बंद होते हैं? तो यह होगा तारा मछली। ठीक है, तारा मछली का जो शरीर होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट से बने कवच के अंदर बंद होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तारा मछली, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन मृदु जलीय एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का प्राणी है? तो अमीबा जो है दोस्तों, अमीबा जो है यह मृदुजलीय एक कोशिकीय अनिश्चित आकार का प्राणी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी और इसका आंसर होगा अमीबा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के अंतर्ग्रहण तथा पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं आहार नाल। ठीक है, क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। ठीक है, मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, उसको भोजन ग्रहण करने के लिए, अंतर्ग्रहण के लिए एक पाचन होता है, एक पाचन का विशेष अंग होता है जिसको कहते हैं हम आहार नाल। ठीक है, समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आहार नाल की लंबाई जो होता है 8 से 10 होती है। ठीक है, 8 से 10 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस जगह से भोजन मुख गुहा में पहुंचता है? तो हम जो भी भोजन करते हैं वो हमारे मुख से ही, ठीक है, मुख से ही क्या होता है, भोजन मुख गुहा में पहुंचता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर मुख से। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुख से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले शैशवावस्था में दूध दांत की संख्या कितनी होती है? ठीक है, जब बच्चे शैशवावस्था में होते हैं तो उसको दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 20। ठीक है, कितने दांत होते हैं? 20 दांत होता है। दूध की दांत जो होता है वह 20 दांत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे हम हर दिशा में घुमा सकते हैं?
तो जीभ जो होता है ना, जीभ को हम चारों दिशा में घुमा सकते हैं, ठीक है, मुंह के अंदर सभी दिशा में घुमा सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीभ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। एक वयस्क मानव के मुख गुहा में दोनों जबड़ों में कुल कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मानव के मुख गुहा में दोनों साइड यानी दोनों तरफ से कुल 32 दांत होता है, ठीक है। कितने दांत होता है? 32 दांत होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं मुख में? तो 32 दांत होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य कौन करता है? तो भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य जो है यह प्रीमोलर और मोलर, ये दोनों क्या करता है? भोजन का कुचलने की कार्य करता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों, ठीक है। प्री मोलर और मोलर ये दोनों जो है यह भोजन को कुचलने और पीसने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। मुख गुहा में लार ग्रंथियों कितनी होती है? तो मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ जो है वो 3 जोड़ी होती है, ठीक है। 3 जोड़ी कहने का मतलब 6, ठीक है। 6 लार ग्रंथियाँ होती है यानी 3 जोड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग आमाशय होती है, ठीक है। आमाशय होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आमाशय। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किसमें होता है? तो जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो है यह आमाशय में होती है, ठीक है। आमाशय में होती है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही बनता है, ठीक है, HCl। तो इसका स्राव किस में होता है? तो इसका स्राव जो है यह आमाशय में होता है, ठीक है, आमाशय में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन जो है यह किस में होता है? तो यह होता है मुख गुहा में, ठीक है। किस में होता है? तो मुख गुहा में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा मुख गुहा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इसमें किसमें अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है? तो बड़ी आंत में क्या होता है कि अब जो भोजन जो नहीं पचता है वह कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में, ठीक है। तो अपचे भोजन से जल का अवशोषण जो होता है यह बड़ी आंत में ही होता है, ठीक है, बड़ी आंत में ही होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है यह मुख गुहा से शुरू होती है, ठीक है, मुख गुहा से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मुख गुहा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि गुर्दा मार्ग से अपचे भोजन को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं बहिष्करण, ठीक है, बहिष्करण कहा जाता है। क्या कहते हैं? बहिष्करण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है। वसा का पाचन किस में पूर्ण होती है? तो वसा का पाचन जो होता है यह छोटी आंत में होती है, ठीक है। सबसे पहले बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत से क्या होता है? छोटी आंत में पहुंचती है। तो छोटी आंत में क्या होता है कि वसा का पूर्ण पाचन होती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन जंतु अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं? तो इसमें होगा इनमें से सभी, ठीक है। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। तो इस तरह से क्लास 7 चैप्टर 2 की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे आपको होगा क्या कि हम जो भी वीडियो अब लाते हैं इसकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।